बिल्कुल ये प्रोटोकॉल तोड़ेंगे। सामाजिक मामला है। आप 8 बजे आना है, 9 बजे आइए, 12 बजे आइएगा जी। 8 बजे के समय देते हैं, आते हैं 12 बजे, अभी तक अभी आए नहीं यार, हम लोग करने भी नहीं दे रहे हैं। 8 बजे से यहाँ पर है, वो आएंगे 12 बजे, 1 बजे तो हम लोग प्रोटोकॉल मानेंगे। नमस्कार, जोहार एचएनएन देख रहे हैं आप। कल झारखंड के धरती आभा कहे जाने वाले भगवान बिरसा मुंडा की शहादत दिवस थी। इस मौके पर सूबे के मुखिया सीएम हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन के साथ पहुंचे समाधि स्थल पर, जहां पर उन्होंने पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित की। जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए भगवान बिरसा मुंडा ने अपनी शहादत दी थी, लेकिन आज यही झारखंड, यही आदिवासी, कोई कहता है खतरे में है, कोई कहता है आदिवासियत खतरे में है। लेकिन कल की बात अगर हम बात करें तो एक अलग उलगुलान देखने को मिला आदिवासी समाज में। हालांकि नेतृत्व कोई और कर रहा था, लेकिन वहां पर आदिवासी समाज ने एक प्रोटोकॉल तोड़ा है। जी हाँ, अगर इस हिसाब से कोई कार्यक्रम होता है जिसमें किसी ऐतिहासिक पुरुष के लिए उनके समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित करना होता है या श्रद्धांजलि देनी होती है, तो या तो पीएम देते हैं या तो राज्य के सीएम देते हैं, राज्यपाल देते हैं, उसके बाद बाकी लोगों की बारी आती है। लेकिन कल आदिवासी समाज के कुछ अगुआ ने इस प्रोटोकॉल को तोड़ दिया है। जी हाँ, प्रेम साहिब मुंडा हैं और प्रेम साहिब मुंडा के साथ साथ आदिवासी समाज की कई महिलाएं थी जिन्होंने ये कहा कि अगर सीएम और राज्यपाल 1 घंटा 1.5 घंटा लेट से आएंगे तो क्या हम उनके लिए रुके रहेंगे। भगवान बिरसा मुंडा सबके हैं और सबके लिए उन्होंने शहादत दी है, किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्थान या किसी एक राज्य के लिए नहीं दी है। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन से पहले श्रद्धांजलि अर्पित कर दी। शायद झारखंड के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि भगवान बिरसा मुंडा की समाधि पर सीएम से पहले, राज्यपाल से पहले किसी और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने या संगठन से जुड़े लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक बार सुन लेते हैं प्रेम साहिब मुंडा और बाकी आदिवासी महिलाओं ने क्या कहा है। आम जनता को परेशान कर रहे हैं और प्रोटोकॉल तोड़ेंगे क्यों नहीं। आप 8 बजे के समय देते हैं, आते हैं 12 बजे, अभी तक अभी आए नहीं यार, हम लोग करने भी नहीं दे रहे हैं। और यहाँ से डीएसपी एसपी सब हम लोग का खदेड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि आप लोग हम लोग दबे रहे। बिरसा मुंडा का नेक्स्ट कदम में हम लोग चल रहे हैं। इसका मतलब जमीन भी नहीं बचाएंगे। जमीन का नगरी को लेके हो रहा है, उसमें भी मिलने नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पर सबको टाइम दिया जा रहा है कितना बचाने। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल तो आप रूल तोड़ रहे हैं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आम जनता का उसी के लिए केवल बैठे रहेंगे। जब मिलने का समय मांगा जाता है तो मिलते नहीं है। और यहाँ पर सबको ट्रैफिक जाम करके रोके हुए हैं सुबह से लेकर अभी देखिए 3-4 घंटा हो गया है। बिरसा मुंडा का शहादत दिवस मना रहे हैं और बिरसा मुंडा का शहादत तो हुआ, उनके आधार पर सीएए एक्ट लागू हुआ, लेकिन आज झारखंड में सबसे ज्यादा आदिवासी की जमीन लूट हो रही है। नगरी जमीन का लूट हो रही, सरकार ही लूट रही है और आदिवासी मूलवासी को नौकरी नहीं मिल रही है। आदिवासी खत्म हो जा रहे हैं, नाबूद हो जा रहे हैं। लेकिन देखते हैं यहाँ के सभी ठोस नेता, यहाँ के मंत्री, यहाँ के विधायक, यहाँ के अफसर सभी मिल करके जमीन का वायलेशन, जमीन के जो नेचर को चेंज करके बेच रहा। बिल्कुल ये प्रोटोकॉल तोड़ेंगे। सामाजिक मामला है। आप 8 बजे आना है, 9 बजे आइए, 12 बजे आइएगा जी। मैं प्रोटोकॉल को मानता हूँ, देश के संविधान को भी मानता हूँ, लेकिन सबसे फर्क डेमोक्रेसी में जनता होता है, सॉवरेनिटी जनता के बीच बसता है। इसलिए प्रोटोकॉल की बात नहीं। मैं अपनी धरती आबा बिरसा मुंडा को मैं नमन करता हूं और आने वाला समय में जल जंगल जमीन को जो बचाने के लिए अभियान को आगे बढ़ेंगे और जहां हो सके नगरी जमीन बचाने के लिए आंदोलन तेज करेंगे। आने वाला समय में जो बिरसा मुंडा समाधि स्थल पर जो जमीन है मुंडाओं का उल्लंघन किया जा रहा है कि उनको हम लोग वंशज हो करके भी जमीन में देख रहे हैं कि लड़ाई डेली हम लोग को लड़ना पड़ जा रहा है। बहरहाल ये देखकर एक चीज तो समझ में आ गया है कि अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो कल्चर है ना, वीआईपी कल्चर, इससे लोग उग्र हो रहे हैं। आज भी हम अपने राज्य में देखते हैं, चाहे पश्चिम बंगाल हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, बिहार हो, कि जब कोई राज्यपाल, सीएम, पीएम ये सब जाते हैं ना, तो सुरक्षा के लिहाज से कई घंटों तक आम जनता को ट्रैफिक में रोक दिया जाता है।
अगर एम्बुलेंस, कभी कभार तो ऐसी भी होती है कि आम जनता, आम गाड़ियों के बीच में एम्बुलेंस भी फंस जाती है, तब उसे निकालना, स्कॉट करके ले जाना और उसमें बीमार व्यक्ति किस हिसाब से अपने जीवन और मौत से लड़ रहा है, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है वो पल। इसीलिए अब कई लोगों का कहना भी है, अब ये उलगुलान भी, ये विरोध भी आवाज उठने लगी है कि वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देनी बड़ी बात है, किसने दी, क्यों दी, ये नहीं। भगवान बिरसा मुंडा को चाहे प्रेम साही मुंडा ने श्रद्धांजलि दी या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी। हालांकि ये भी सही है कि सुरक्षा के लिहाज से हमेशा सीएम हो, राज्यपाल हो या कोई बड़ा व्यक्ति हो, उसे पहले मौका दिया जाता है ताकि वहां पर हड़कंप ना मचे, उनके आने से ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से सिक्योरिटी हाई होती है, उनके अपने व्यक्तिगत सिक्योरिटी होती है, कार्यकर्ता होते हैं, समर्थक होते हैं, तो हुजूम बड़ा होता है। इसकी वजह से पहले लोग वीआईपी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करवा देते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि भाई आप जाइए, तो आम जनता के लिए दरवाजा खुले। लेकिन कल रांची में कुछ और ही देखने को मिला कि सीएम और राज्यपाल से पहले आदिवासी समाज के कुछ अगुआ ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। वीआईपी कल्चर के विरुद्ध ये आवाज नई शुरुआत हुई है रांची में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें